नमोस्तु पूर्वाचार्य। चलो ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविकल शब्दगणो प्रक्षाल्य सकलभूतलकल्पं मुनिदेवोपास्तीर्था सरस्वती धरतोर्धृतं अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानानन्दं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम प्राचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलशविध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संपन्नकं भव्यजीवनापदिबोधकार्यमिदं शास्त्रं श्री तत्त्वार्थमोक्षनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवः प्रतिगणधरदेवः तेषां वचोदसारमासाद श्रीमदाचार्यप्रवर्तश्री उमा स्वामी देवीर्विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतममणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षानुसिद्धिर्दिकानि चैव पञ्चाशदर्चासहस्रसङ्ख्यानचित्ततं पञ्चपदं नमामि अरहन्तवासियत्वं गणगणदेवीयन्त्यं सर्वं परमामि भक्तजित्तो सुधनामाविं शीर्षा भिक्षावन्ति सुधभक्तिकौशपकौतसारचित् अङ्गोऽङ्गोपैनी पावनि परमशत्पर्णानि पूगैचुनि चैव सत्तत्त्वैतो दौडान् सेवचकालमञ्चिनि पूजीमि वन्दामि स्वामी दुःखकोपमोकोविदं सुदैकमलं समायमरणं जन्म सम्पत्ति होमज्जं पौराणिक स्वाध्याय वेदम आचार भक्ति काज। ये बिट्टू ये बंद हो, ये वाला सुगमति पार्वतीभ्यः सबरमतिभावना पटुमतिभ्यो सुचरित तपोनिभ्यो गुरुभ्यो छत्तीसगुण समग्नि पंचव्याचार कर्ण संदर्शे शिष्यानुभाकुशले धम्मायि सदा वन्दे गुरुभक्ति संयमेन तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नति अट्टकम् जम्बरवर्णं न पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरतां ध्यानाभिहोत्राकुलं सत्कर्माभिरपस्तपोधनधना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणपर्णा चन्द्रावृते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटन्वटा पीडन्तु मां साधव गुरुवापान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारुत्राणां गम्भीरां मोक्षमार्गोपदेशिका इच्छामि भक्त्याय भक्तिकौशलकौशलस्वरुचिं सम्मानि संदर्शन संचरितान् पञ्चव्याचारमाहिर्याणम् आयरागसुगमावेशान् योच्छारणं तिरुवट्टाभ्यां सर्वसोमं स्यानुष्कालं पञ्चमी पूजयमि वन्दामि नमो स्वामी दुःखकोपमुखो गोविलायो श्रीगमनं समायमरणं जन्गुणसम्पत्तिहो मध्यं मङ्गलचरणिकालिका मोक्षमार्गस्य निहितारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणरत्नये। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, उमा स्वामी महाराज की,
विद्यासागर जी महाराज की अब उन्होंने पूछा, प्रमाण और दही के द्वारा जीवादि पदार्थ को आपने जानने के लिए कहा। अब भगवान ये बताएं कि हम और क्या चीज है जिससे हम पदार्थ को और कोई उपाय है। तो उनका है, जो शिष्य थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहता है, जो शिष्य संक्षेप रुचि का होता है, तो हर शिष्य के लिए कुछ अलग अलग आचार्य सूत्र देंगे। जैन दर्शन और अन्य दर्शन के मंथन खंडन के लिए भी अलग अलग होते हैं, क्योंकि हर दर्शन का अपना कुछ अलग विषय प्रमाण के विषय में उनकी शंकाएं होती। तो यहाँ पर अब आचार्य परमेष्ठी कह रहे हैं, सातवां सूत्र आपके लिए लेके आ रहे हैं, उसके लिए आप उच्चारण करिएगा। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। अब देखो, पहले अपन ने जाना था नाम से, स्थापना से, द्रव्य से, भाव से, फिर जाना प्रमाण और नय के द्वारा। अब अपन उनके और उपाय से जानते हैं, ये आपके विस्तार से होते चले जाएंगे उपाय, आपको और विस्तार यहाँ पर देते चले जाएंगे। आपको बस अपनी आस्था को बनाए रखते हुए इसको अच्छे से पढ़ना है। निर्देश का मतलब होता है जो वस्तु का स्वरूप कहा जाता है उसे निर्देश कहते हैं। वस्तु के स्वरूप को क्या कहते हैं? जैसे आपको यह पुस्तक है, तो ये पुस्तक, ये स्वरूप जो बताया, ये किससे हमने कहा? निर्देश से। यह पुस्तक है, यह पेड़ है, यह जीव है। तो जीव का कथन करना ये निर्देश है ना। वस्तु का कथन हमारा हुआ, हमने उसका निर्देश किया, वहां पर नाम से कहा था, या हमने निर्देश से उसके स्वरूप को कहा। तो निर्देश, पेन, पुस्तक, कॉपी, ये पढ़ने की है, ये लिखने की है, निर्देश ऐसा करना, ये निर्देश है। वस्तु का, अब ये जो हमने कथन किया वस्तु के निर्देश का, इसका स्वामी भी है कि नहीं है? वो हाँ है। कौन है? तो उसका स्वामी का नाम होता है निर्देश स्वामित्व। स्वामित्व का मतलब उसका अधिपति, स्वामी, मालिक। तो वस्तु के जो मालिक को स्वामी कहते हैं। ये वस्तु किसकी है? इनकी है, तो वे इनके स्वामी है। तो वस्तु के स्वामी का कथन करना, इसको बोलते हैं स्वामित्व। फिर आना है साधन। ये वस्तु जिस निमित्त से उत्पन्न होती है उसे हम साधन कहते हैं। ये वस्तु कहाँ से आई है? उस व्यक्ति से आई है। ये इनके माता पिता कौन है? ये है। तो उनके जो साधन है, जहां से उत्पत्ति स्थान, तो निर्देश देने वस्तु का स्वरूप, स्वामी यानी मालिक, और साधन यानी किस साधन से उत्पन्न हुई है, कैसे बनी? ये गेहूं से बनी है, तो गेहूं उसका साधन हो गया। रोटी कैसे बनी? गेहूं से आटा पिसाकर बनाई गई, तो इसका साधन हो। और भी अन्य साधन, हाँ, गैस है, चूल्हा है, ये उसके अन्य साधन हो गए, है ना। तो निर्देश का कथन स्वामी का, और अधिकरण ये किसके आधार से? अब आधार भी तो बताना पड़ेगा। जैसे ज्ञान किसके आधार से रहता है? जीव द्रव्य के आधार से रहता है, ठीक है कि नहीं? हम कहाँ रह रहे हैं? जम्बूद्वीप में, भरत क्षेत्र में, आर्यखंड में, भारत देश में, आगरा प्रांत में। तो वहां पर ये हमारा आधार हो गया, है ना। ये आधार हम किसके आधार से? पृथ्वी के। यूं तो जीव अपने आधार से रहता है, लेकिन अवगाहन कौन दे रहा है? आकाश द्रव्य। तो आपका ये अधिकरण, अधिकरण मतलब आधार वस्तु का। स्थिति,
ये कब तक रहेगी, ये वस्तु कब तक टिकेगी? 1 साल, 2 साल मान लो, 10 साल मान लो, 50 मान लो, तो वो उसकी स्थिति, मतलब उसकी स्थिति कब तक रहने की काल जिसको बोलते, स्थिति का मतलब क्या लेना? काल। विधान, इसके भेद भी है, हाँ भेद भी 2 प्रकार की है, 4 प्रकार की है, 6 प्रकार की है ना। ये पेन कितने प्रकार का? 10 प्रकार का, 20 प्रकार। आप बोलो तो कितने प्रकार का चाहिए? नीला, डार्क नीला, लाइट नीला, रेड, काला, पीला, इसके हिसाब से हम दे देंगे आपको पेन चाहिए। तो ये उसके प्रकार भेद यानी विधान। तो निर्देश, स्वामी, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान, इन चीजों से जब वस्तु को जाना जाता है तो ये 7वां सूत्र आपके बहुत काम का है। यहाँ से आपका प्रवेश वस्तु के जानने के ज्ञान के आधार पर अब आपका विशेष कार्यकारी यहाँ पर होने लगेगा। ठीक है, तो निर्देश मतलब क्या हुआ? बोलते जाओ, वस्तु के स्वरूप को कहना। ये कौन है? ये जीव है। ये कहाँ रहते हैं? इनका स्वामी कौन? के माता पिता बोलते हैं, उनके स्वामी हो, है ना। साधन, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ये इनके माता पिता हैं, इनसे इनकी उत्पत्ति हुई है। ये अधिकरण, ये वहां रहते हैं। स्थिति 50 साल, 60 साल उनकी उम्र है। विधान, हाँ इनके भेद भी, ये 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, और भी है, एक ही पैतों के। अब इसको अपन लगा लेते हैं। जैसे मान लो यह पेन है, तो पेन है तो ये उसका निर्देश हो गया। ये व्यक्ति इनके स्वामी, मान लो सोहन, मोहन, कोई भी, इसका नवन, आदर, जो भी बोलते हैं उसका स्वामी हो गया। अब ये किससे बना है? साधन क्या है? प्लास्टिक का है, स्टील का है, सोने का है, चांदी का है, ये उसका साधन होगी। अब ये कब तक स्थिति, कब तक अधिकरण? ये कहाँ रखा है? दुकान पे मिलेगा, उनके घर पे मिलेगा, उनकी जेब में रखा है, ये उसका अधिकरण होगी, जहां ये पाया जाता है वो। और कब तक चलेगा ये पेन? 1 साल तो पक्का। अगर आप लगातार लिखेंगे तो भी 1 साल चलेगा, और नहीं तो फिर ये आप देखो खूब चलाओ। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, 3 प्रकार का भी नहीं। वो निर्देश, ऑर्डर नहीं। ये निर्देश मतलब मैं कहने का जो कथन कर रहा हूं वस्तु का, वो निर्देश। ऑर्डर में निर्देश नहीं दे रहा हूं, ये ऐसा करो, ये निर्देश नहीं लेना। मैंने कहा ना, शब्द अनेक होते हैं, उनके अर्थ अनेक होते हैं, उनके फिर भाव अनेक होते हैं। एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो जाते हैं और अर्थ के भाव भी अनेक हो जाते हैं। ये शब्दों के अलग अलग अर्थ के अलग अलग जगह पे लगाना, ऐसा नहीं कि टका शेर बाजी और टके शेर खा जाओ, एक साथ थोड़ी चलेगा। इसलिए यही तो है कि आपको वहां पर संभलकर अर्थ निकालना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो, अब एक होता है रामबाण शब्द, अब उसका अर्थ क्या होता है? अचूक। अचूक है ना, ये रामबाण दवाई है। अचूक मतलब ये कभी चूक, क्योंकि राम का बाण चुक नहीं सकता। अचूक का मतलब होता है जो नहीं चुकी, मतलब एक बार ये दवाई ले लेते हो लोग, और वहां पर कोई राम के बाण का कोई अर्थ लगा ले तो है ना, राम के तीर, तो वहां मतलब राम के बाण से मतलब राम के तीर से नहीं था, वहां अचूक शब्द से था ऐसे। तो वहां पर यहाँ पर निर्देश का मतलब लगाना, वस्तु के स्वरूप का हम जो कथन करेंगे, कहूंगा मैं, बताऊंगा, जो बताया जा रहा है वो कथन कर रहा जा रहा है, उसका नाम निर्देश लेना। हाँ, और निर्देश चलिए, और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, तो निर्देश करना, स्वामी, साधन, मतलब किससे उत्पत्ति हो रही, अधिकरण ये कहाँ पाया जाता है, निस्थिति, विधान, ये सब उसके अलग अलग है। इसको आप अलग अलग जब लेंगे तो अलग अलग आपको समझ में आने लगेगा।
जैसे कि मान लो अब इसको अपन सम्यक दर्शन में घटाएं, तो सम्यक दर्शन में हमने कहा कि सम्यक दर्शन का कथन किया, तो सम्यक दर्शन का कथन से निर्देश हो सम्यक दर्शन या सम्यक दर्शन ही, ये सब आपने पूछा महाराज जी कि इसका स्वामी कौन? जीव। जीव सम्यक दर्शन का अधिकारी है, अजीव तो नहीं है, उसमें भी भव्य जीव, भव्य में निकट भव्य, ये इसके अधिकारी है, तो ये हो गया उसका स्वामी। कोई निकट भव्य जीव इस सम्यक दर्शन का स्वामी है। साधन किससे? सच्चे देव साधु के द्वारा, ये साधन से प्राप्त करना है, ठीक है, ये साधन हो गए। अंदर में क्षोभ क्षोभ समभाव से प्राप्त करना है, विशुद्धि, ये उसके साधन हो गए। अब अधिकरण ये जीव में पाया जाएगा, वो जीव इसका अधिकरण होगा, और दूसरा कोई अधिकरण नहीं होगा इसका। कहां पाया जाएगा? जीव में, उद्गल में नहीं पाया जाएगा, धर्म अधर्म काल में नहीं, ये जीव धर्म ही इसका अधिकरण होगा। स्थिति, अब उपसम सम्यक दर्शन की स्थिति अंतर्मूर्ति, उपसम की छाछठ सागर है और चाय की शादी अनंत काल तक है। अब एक बार चाय समय दर्शन हो गया तो अनंत काल तक बना रहेगा, इसका नाम स्थिति है ना। ये कब तक बना रहेगा? समय दर्शन। तो इनका कौन सा समय दर्शन है? उपसम, अंतर्मूल। छह उपसम है, छाछठ सागर तक बना रह सकता है, और छाई अनंत काल के लिए एक बार हो गया तो ये अनंत काल तक बना रहेगा, ये छाई समय। फिर विधान कितने प्रकार का? हाँ है, उपसम के भाव से द्वितीय उपसम प्रथमोपसम 2 प्रकार का हो गया, छह उपसम और छह के वजह से 3 प्रकार का हो गया, निसर्गज अधिगमज के भेद से 2 प्रकार का हो गया, और असंख्यात जीव के आधार से असंख्यात प्रकार का हो गया, अलग अलग प्रकार में। तो ये भेद है ना, तो यहाँ पर आप विधान से उसके भेद को ले लेना। तो निर्देश, स्वामी, साधन, अधिकरण, स्तुति और विधान आया, आपको समझ में आ रहा है ना। ये तो ये सूत्र अब आपके इस उपयोग में आएगा। अब 8वां सूत्र सबसे महत्वपूर्ण, सम्यक दर्शन भी नहीं, गुण। सम्यक दर्शन आत्माओं का गुण है। हाँ, उसको हम अलग अलग विवक्षा से कह सकते हैं कि ये तत्व भी है, गुण भी है, ये हम भेद ना करके अभेद कथन करें, भेद कथन करें। हम उसे द्रव्य भी कहते हैं, क्योंकि जीव द्रव्य के साथ पाया जाता, तो गुण में गुणी का अभेद करना, ये तो हम अभेद से कथन कर दिया। गुण को ही गुणी कह देना, धन को ही धनी कह देना। जैसे कि आप धन, ये तो बहुत धनी है, जबकि धन अलग है और ये अलग है, लेकिन धन जिसके पाया जाए वो धनी है ना। 2 प्रकार। तो एक होता है आपसे भिन्न वस्तु को कहना, और एक आपसे अभिन्न। तो गुण आत्मा से अभिन्न है, क्योंकि वो द्रव्य से भिन्न नहीं हो सकते। तो यहाँ पर हम उसे किसी भी विवक्षा से कह दे तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन ये आत्मा का गुण है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान चाहे गुण है, उसके आत्मा के पर्याय है। ये पर्याय गुण ही तो अनंत काल तक बनेगी उसके। सम्यक दर्शन इस आस्था की पर्याय है। ये आप और किसी को चलिए इस प्रकार से ये सार, ये संक्षेप में ही आपको समझाऊंगा, बहुत विस्तार नहीं करूंगा, क्योंकि विस्तार करने से आप लोग के अगर समझ का विषय बनेगा तो विस्तार करना आप ठीक है ना। अब ये आत्मा सूत्र बड़ा प्रयोजन, बहुत प्रयोजनकारी। इस सूत्र पर दौला, जय दौला, कसाई पाउल जैसे महान ग्रंथ इन्हों सूत्रों पर, इसी सूत्र पर लिखे गए हैं। ये बहुत बहुत काम का सूत्र है। इस सूत्र पर कम से कम सर्वार्थ सिद्धिकार ने 90 पृष्ठ की व्याख्या की है। कितने पृष्ठ की व्याख्या की है? तो आपके लिए 90 सूत्र की व्याख्या की है। तो आप सोचो 90 पृष्ठ में मात्र सर्वार्थ सिद्धिकार ने इसकी व्याख्या की, तो अब अपने को कितने में व्याख्या करना है? ये
तो ये याद रखना, आपके लिए इतने अभी व्याख्या कर दी तो आपका पूरा 4 महीने निकल जाएंगे। इसलिए संक्षेप में व्याख्या करूंगा, सिर्फ कुछ कुछ इसके अर्थ को बताऊंगा। विशेष पढ़ना हो तो फिर जीवकांड वगैरह चल रहा है, आप उसमें आगे बैठना, दोपहर में आप आना तो उससे आप पढ़ लेना। जीवकांड हमारा चल रहा है, तो बहुत लंबी लंबी व्याख्या उन्होंने की इन चीजें। हाँ, सूत्र पढ़िएगा। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुप्रेष्ठ। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुप्रेष्ठ। अब ये विस्तार रुचि वाला शिष्य के लिए सूत्र है। वो कहता है महाराज और थोड़ा विस्तार से बताइए। कभी कभी आप आते ना महाराज, संक्षेप में थोड़ा समझ में नहीं आया, थोड़ा आप इसको अच्छे से बता दीजिए, खोल के बता दीजिए। खोल के, ये खोल के बताया महाराज। ये क्या महाराज, थोड़ा विस्तार से बता दीजिए ताकि हम इसको अच्छे से पढ़ सकें। तो ये आपके लिए विस्तार से आचार्यों ने खोल दिया इस सूत्र को। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर अंतर भाव अल्प बहुत तेज अव्यापक। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भाव बहुत तेज बढ़िया। हाँ, सावधानी से ये सूत्र बनाया, आपके काम का सूत्र है, क्योंकि इसमें हमारे लिए बहुत कुछ आगे जाके चीज मिलेगी। अब सत वस्तु का जो अस्तित्व होता है, हमें सत कहते हैं। ये सत शब्द आपने खूब सुना होगा, सत शब्द आपके सुनने में आया होगा पढ़ते समय, लेकिन अर्थ आज समझिएगा। सत है, अस्थि कहे, है ना, अस्थि यानी होना, सत्य यानी होना, वस्तु का जो होना, अस्तित्व का एग्जिस्टेंस जो आप कहते हैं, वस्तु का होना, ये वस्तु सत है कि असत है? तो है इसका मतलब सत है, क्योंकि असत की उत्पत्ति नहीं होती, सत का विनाश नहीं होता। क्या जो है नहीं उसकी उत्पत्ति कैसे हो सकती, और जो है उसका विनाश कैसे हो सकता है, ये याद रखना। तो सत यानी वस्तु का होना, आत्मा सत है कि असत है? कथनचित सत है, कथित असत है। हाँ, ये याद रखना, आत्मा सत भी है असत भी है। आत्मा द्रव्य दृष्टि से सत है, पर्याय दृष्टि से असत है। ये याद रखिएगा, याद रखना, यही जैनियों का अनेकांतवाद है। हाँ, नहीं तो आप उलझ जाओगे। हाँ, आप सत है कि असत है? बोलो। कथन्ति सत है, कथन्ति असत है। अस्ति नास्ति अपन ने कल देखे थे ना, शादवाद सप्त भंगी देखे थे। अस्ति भी है, नास्ति भी है, तो आपके गड़बड़ है भी और नहीं। एक बात बोलो, नहीं, अनेकांत, हम अनेकांत थे, इसलिए हम अनेकांत का सपोर्ट लेके चले। हम हैं भी और हम नहीं भी हैं। मैं अपनी अपेक्षा से हूं, आपकी अपेक्षा से नहीं हूं। नम्य आत्मा नहीं मर गई, पर्याय बदल गए, क्योंकि अपनी सत का विनाश नहीं होता। हाँ, नहीं तो मर गई तो विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा तो फिर उत्पत्ति हो जाएगी। फिर आपके यहाँ विनाश उत्पत्ति का क्रम तो ऐसे चल जाए तो अन्य दर्शन में पहुंच जाओ, अन्य दर्शन में पहुंच जाओगे आप। हाँ, यही तो अन्य दर्शन की सबसे बड़ी भूल चूक हो गई। आत्मा का पर्याय का परिवर्तन हुआ, द्रव्य अपना द्रव्य का गुण क्या है आगे बताइए। पांचवें अध्याय में उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत सत द्रव्य से लक्षण। उत्पाद यानी उत्पन्न होना, वे यानी नाश होना, ध्रुव यानी बना लेना, और बना भी लेना, नाश भी करे, उत्पत्ति। ये क्या तीनों चीजें समझ भी नहीं आता।
ये जैनी को गड़बड़ी करते हैं। जैन गड़बड़ नहीं है, आपकी समझ गड़बड़ है महोदय। हाँ, अन्य दर्शन की यही समझ गड़बड़। चूंकि अब विस्तार यानी धर्म, तो सत का मतलब होना, अस्तित्व। सत का मतलब क्या होता है? अस्तित्व। तो सत यानी वस्तु के अस्तित्व को सत कहते हैं, है ना? हाँ। अब ये संख्या, वो वस्तु की जो गणना की जाती है, वो संख्या वस्तु की गणना की ना, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वस्तु कितनी है? मान लो आप कितने हैं यहाँ पर? 16, तो 100 संख्या हो गई ना, तो सत संख्या। पहले तो आप हैं, ये सत हो गया। फिर आप कितने लोग हैं? ये संख्या हो गई, ठीक। फिर क्षेत्र, वस्तु का वर्तमान काल में जो अपन निवास, आप समय हम कहाँ हैं? बड़े मंदिर में हम हैं, ये हमारा निवास। तो हमारा रहना क्षेत्र है, ये कहाँ पाए जाएंगे? तो जो पाए जाए वो क्षेत्र, ठीक है। स्पर्शन, वस्तु की त्रिकाल संबंधी निवास का स्पर्शन, ये पूरा अपन त्रिकाल संबंधी का यहीं वहां से आए, पुनः वहां चले गए, तो हमारा जो भूत में, भविष्य में, वर्तमान में त्रिकाल संबंधी जो हमारा था स्पर्शन, हमारा स्पर्शन कहलाएगा। मतलब आप घर से यहाँ आए, यहाँ से वहां गए, ये आपका स्पर्शन बन गया। कितना स्पर्शन किया आपने? मान लो आपका घर से ये 100 मीटर था, तो आपने 100 मीटर का स्पर्शन किया। आप यहाँ तक को आए, पुनः घर तक गए, तो ये आपका स्पर्शन हुआ, ठीक है। काल, किसी क्षेत्र में स्थित वस्तु के समय की जो मर्यादा, मंदिर में कितने घंटे थे? 1 घंटे थे, तो हमारी मर्यादा काल की कितनी हो गई? 1 घंटे। कितनी इस पर्याय में कितने चाहिए? 70 वर्ष। तो हमारी 70 वर्ष काल स्थिति हो, स्थिति और काल ही एक ही है, ध्यान रखना। वहां पर इसी को स्थिति से कहा, यहाँ पर काल से कहा जा रहा है? अंतर, आप कितनी देर बाद आओगे? 1 घंटे बाद ही अंतर। आप घर से यहाँ आए, पुनः घर पहुंचे, कितने देर बाद पहुंचे? 3 घंटे। तो ये आपका अंतर पड़ गया कि भैया 3 घंटे बाद वो मिले हमें, भैया 1 महीने बाद देख रहा हूं आपको, है ना? कहते ना आप अपने रिश्तेदारों से, क्या बात है भाई 2 साल बाद मिल रहे हो? क्या करें, कोविड चल रहा था, हम निकले ही नहीं घर से, है ना? तो कितना अंतर बढ़ गया? 2 साल का। आगरा वालों को कितना अंतर? 50 साल का। आपको अंतर इसलिए अभी नहीं आएगा क्योंकि आपको हो ही नहीं था। अंतर तो तब पड़ेगा कि 50 साल पहले होता, अब होता। अभी तो आपका अंतर अब इसके बाद पड़ेगा। आपका अंतर कब पड़ेगा? अब 3 महाराज का चतुर्मास हुआ, जब अगला चतुर्मास आपको कोई महाराज का गुरुदेव की आज्ञा से मिलेगा, तो आचार्य विद्यासागर जी के शिष्यों का चतुर्मास मिला? हाँ मिला। इसके बाद कब मिला? 2 साल बाद, 1 साल बाद हमने पुरुषार्थ किया तो दिया था, तो 1 साल का गेप पड़ गई, 2 साल का गेप पड़ गई, ये आपका अंतर। या फिर पहले आपने कोई मुनि महाराज का किया था, उसके बाद 2 साल तक कोई चातुर्मास हुआ नहीं हुआ, अब फिर चातुर्मास होने बाद तो महाराज 2 साल के अंतर के बाद चातुर्मास होगा, तो अंतर आ गया, समझ लें? ये अंतर के बाद, ठीक है। भाव, जो आपके 5 प्रकार के भाव है ना, औपसमिक, क्षायिक, क्षायोपसमिक और पारिणामिक, ये सब आपके 5 प्रकार के भावों से यहाँ पर बताया जाएगा। तो परिणाम का अर्थ भाव लेना, औपसमिक आदि जो परिणाम आपके अंदर उत्पन्न होते हैं उसका नाम भाव है। तो ये अलग अलग प्रकार से हमारा जानना। आपको ये सूत्र बहुत लंबा चौड़ा है, यहाँ पर फिर भी आपको संक्षेप में ही समझा के आगे बढ़ रहा हूं, ताकि आप इसको, उदाहरण आपको दे रहा हूं, उदाहरण के लिए आप फिर से एक बार आप समझेंगे इसको। सबका मतलब होता है कि जैसे मान लो किसी दुकानदार से पूछा, भाई आपकी दुकान पे पुस्तक है? तो यहाँ है। तो पुस्तक का होना क्या है? सत्य। कि दुकानदार ने कहा पुस्तक नहीं मिलेगी, इस दुकान पे मिल जाएगी, चले जाओ, तो
तो ये पुस्तक का होना सत। फिर आपकी कितनी संख्या भैया, 100 पुस्तक चाहिए, कितनी संख्या हो गई, तो ये संख्या हो गई, ठीक है। तो सत यानी पुस्तक का होना, संख्या आपने कहा 100, तो ये 100 संख्या हो गई। आपने कहा ये कौन सी दुकान पे मिलेगी, एक काम करो भाई छिपी ढोला चले जाओ, तो छिपी ढोला क्षेत्र हो गया। कहा क्षेत्र बता दिया आपने, यहाँ नहीं मिलेगी, ये तो भैया ये हमारे यहाँ तो कमला नगर यहाँ नहीं मिलती, यहाँ एमडीजन यहाँ नहीं मिलती, आप छिपी ढोला जाओ ये वस्तु वहां मिलेगी, तो ये क्षेत्र हो गया, क्या हो गई, ठीक है। तो सत, संख्या, क्षेत्र। अब आ गया स्पर्शन। अब मान लो फैक्ट्री से दुकान पर यहां तक खरीदार आया, तो वो उसका स्पर्शन हो गया, इस फैक्ट्री से यहां तक जो पहुंचा है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, ये इसका स्पर्शन हो गया कि इसने 2 किलोमीटर का स्पर्शन किया, क्योंकि वहां तक चल के आएगा, गाड़ी से आएगा, ये उसका स्पर्शन कहलाएगा, ठीक है। अब हाँ, तो वहां से चला, वर्तमान में मतलब वो उसका भूत हो गया, घंटे पहले चला था, हाँ वर्तमान में यहाँ पर है, फिर भविष्य में पुनः हो, तो उसका आना जाने में जो उसका काल का हुआ भेद, वो उसका स्पर्शन हो गया। वहां था, वर्तमान में यहाँ है, भविष्य में वहां होगा, तो तीनों काल संबंधी स्पर्शन हो गया ना उसका। मान लो वो घर से चला, फैक्ट्री पहुंचा, फैक्ट्री पे पहुंचकर उसका वो तो स्पर्शन छुआ, तो वर्तमान में फैक्ट्री से घर से चला, फैक्ट्री पे पहुंचा, पुनः घर आ गया, तो तीनों संबंधी हो गए ना, भूत भविष्य। तो ये कहा था 1 घंटे पहले, कहा था घर, वर्तमान में कहा है फैक्ट्री पर, एक कहा घर पे कब मिलोगे, 1 घंटे बाद पहुंच रहा हूं, तो ये भूत भविष्य वर्तमान संबंधी स्पर्शन आपका कहना। अंतर कितना, घर पहुंचने में 2 घंटा लगा, पुनः वहां से चला था, वहां पहुंचने में मुझे 2 घंटे लगे, 2 घंटे का अंतर पड़ गया। भैया मैं आपका 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूं, क्या करूं, फैक्ट्री गया था, 2 घंटे बाद आया हूं, बोलिए क्या काम है आपको, तो 2 घंटे का अंतर पड़ गया ना आपका। आपने कहा था मुझे मिलोगे आप, मैं आपका 2 घंटे इंतजार करा, अर्जेंट जाना पड़ा इसलिए थोड़ा लेट हो गया, बाकी आपको बोलिए आपकी क्या मैं कर सकता हूं, मुझे तो ये अंतर काल का अंतर पड़ गया, अंतर पड़ गया। भाव, अब किन भावों से मिल रहा है, वो व्यापार भाव से मिल रहा है, कि आपका रिश्तेदार है, कि आपका मित्र है, या आपका दुश्मन है। आप व्यापारी होगा तो व्यापार के भावों से मिल रहा है, दुश्मन है तो आपसे बदला लेना चाहता है, मित्र है तो आपकी भाई पूछना चाहता है, रिश्तेदार है तो अपने संबंध के कारण आया है कि चलो बहुत दिन हो गए इनसे मिले, ये तो ये भाव। ऐसे ही कर्म का 6 भाव है, उपसम भाव है, 6 उपसम भाव है, पारणक भाव है, औदैक भाव है। इन भावों से वहां पर अलग अलग ये देखे जाते पदार्थ को जाना जाता है। तो हम जो जीवादि पदार्थ को अलग अलग प्रकार से जान रहे हैं, यहाँ पर ये सूत्र इस उपयोग में आएगा। आगे जाके ये आपको कर्णानी योग में प्रवेश कराएगा। इस सूत्र को पढ़ने के बाद आप कर्णानी योग में प्रवेश कर जाओगे। अगर इस पे आपकी पकड़ हो गई, इस सूत्र को आपने अपने दिमाग में बिठा लिया, तो आप कर्णानी योग के विद्वान बन जाओगे। सुन रहे, बनना विद्वान, कर्णानी योग का विद्वान आपको बनना हो तो इस सूत्र को रटो। अब ये सूत्र एक सूत्र याद नहीं, इनके भावों को रटो। सूत्र तो पढ़ लोगे, कल याद करके आ जाओगे महाराज। लो हम सुना दे सत संख्या 6% कालांतर भाव बहुत, ये नहीं, अब इसके एक एक भाव को पकड़ो। सत्या, फिर इसको अलग अलग उसमें द्रव्य में लगाओ, जीव द्रव्य में, अजीव द्रव्य में, आश्रय वंश वर में सत क्या है, असत क्या है, फिर इसका क्षेत्र कहाँ है, कर्म का बंध कैसे होता है, कर्म की कितनी प्रकृतियां होती है ना, उसमें लगाओगे तो आपको निकलेगा। तो इस जीव ने
ये कर्म कहाँ बांधा था, ये कब भोग के पुनः इस यहाँ पर आया, ये अलग अलग कारणों से जब आप पता करोगे तो आपको अलग अलग भाव पकड़ में आएंगे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा सूत्र है। ज्यादा व्याख्या विस्तार के भय से नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैंने ज्यादा व्याख्या की तो पाठकगण हमारे अभी छोटे छोटे छात्र हैं, है ना। अब मैं ज्यादा व्याख्या कर दूं तो बोलूंगा बड़ा हमारा हमें तो पकड़ में ही नहीं आई है ये बात। तो आप इस व्याख्या को संक्षेप में रखते हुए आगे बढ़ता चलूंगा, और आगे इसको समझने के लिए अपने पास सर्वार्थ सिद्धि है, आप उससे समझना और पढ़ना हो तो राजवार्तिक में भी इसका भारी विस्तार है। और कोई मनी आपको ऐसा और आपको अगर समय मिले तो कसाय पावड़, जीव कांड, कर्म कांड में सारी चीजें आपकी भरी आपके लिए दी गई है। बहुत आचार्य का बहुत उपकार है अपने ऊपर, महान उपकार है उनका, उनके उपकार से हम बहुत कुछ चीज सीख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको उसी को लेकर चलना। अब उन्होंने इसको अलग अलग प्रकार से समझना, अलग अलग भावों से समझना, और समय आदि भावों से, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति से, इन भावों से आपको अलग अलग समझ के चलना है। अब आ रहा है आपका ज्ञान, यहां से आपकी विशेषताएं शुरू हो जाएंगी। ये अब आपको सरल हो जाएगा, यहां से अब आपको सरल होने लगेगा तत्पर से, ठीक है। मति श्रुतावधि पढ़ी, मना पर्ये केवलानि ज्ञानम, मति श्रुतावधि मना पर्ये केवलानि ज्ञानम। ये जो ज्ञान के भेद यहाँ पर बताए जा रहे हैं, क्योंकि इस ज्ञानों से ही आप जान पाते हो। क्या मति शुद्ध इत्यादि ज्ञानों से आप जो जानते हो, कैसे जानते हो, पदार्थों को किससे जानते हो आप, ज्ञान से। किससे, हाँ, हम ज्ञान से जानते हैं और दर्शन से देखते हैं। दर्शन और ज्ञान ये हमारी आत्मा के लक्षण हैं। जीव धर्म का लक्षण हम पढ़ के आएंगे ना, ज्ञानना और देखने वाला जीव है, जीव चेतन लक्षण वाला है, जीव ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग वाला है ना। तो आप यहाँ पर अब ज्ञान के भेद आपके सामने आए, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर ज्ञान और केवल ज्ञान के भेद से ज्ञान 5 प्रकार का है। कितने प्रकार का है, अगर हम इसमें यानी मिथ्या ज्ञान में ले लें तो 3 मिथ्या ज्ञान होने से ये 8 प्रकार का है। लेकिन अभी आप पर समीचीन ज्ञान, सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान की चर्चा होने से आचार्यों ने 5 ज्ञान की विवक्षा यहाँ पर बनाई है। अब मति ज्ञान किसे कहते हैं, मति ज्ञान की आप समझने का पुरुषार्थ करिए, क्योंकि यही ज्ञान आप सबसे ज्यादा उपयोग में लेते हैं। मति ज्ञान किसे कहते हैं, 5 इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाला ज्ञान मति ज्ञान है। किससे हो रहा है, 5 इंद्रिय और मन, है ना, याद रखेंगे आप। तो इंद्रिया, अब आपको पूरा पहले भाग पे आ जाता हूं, पहले अब इंद्रिया पढ़ाऊं आपको। इंद्रिया कितनी होती है, पढ़ी हुई है ना आपको बचपन में, पाठशाला पढ़ी होगी। स्पर्शन, स्ना, बोलो, प्राण, चक्षु और स्पर्शन यानी छूकर जानता, हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, है ना, ठंडा गरम। 8 प्रकार का स्पर्शन है ना आपका, तो हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा और गरम, ये 8 स्पर्श आपके होते हैं। रसना इंद्रिय कितनी होती है, 5 प्रकार।
खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा, कसाइला, ये 5 आपके स्वाद होते हैं। घ्राण इंद्रिय 2 प्रकार की हो गई, सुगंध और दुर्गंध। चक्षु इंद्रिय 5 प्रकार की हो गई, काला, पीला, सफेद, लाल, हरा, है ना, 5 प्रकार का हो गया। और शब्द 7 प्रकार के, सारे गाँव पाधानी, सानी बोलना नहीं तो 8 हो जाएगा, पाधानी नहीं 8 हो गया, गिनो, रिपीट हो, सारे गामा पाधानी, सा नहीं बोलना, वो भजन गाने वाले में ठीक है। तो ये शब्द के भेद है। हमारी ये शब्द तो हमने बहुत सारे सुने, ये शब्द, ये ऋषभ, सटर, गंधर्व, ये है, ये इसके भेद है शब्द के। ये वही आगे आ रहा हुआ था। तो ये 5 इंद्रिय से आप जानते हैं। एक फिर आपका मन, ये मन इंद्रिय का भेद देते, अनिंद्रिय है, ये इंद्रिय नहीं है, ये अनिंद्रिय, मतलब अन उपसर्ग आप निषेध में लगाते हैं ना, अनुपस्थिति, उपस्थिति का अनुपस्थिति, तो यहां पर इंद्रिय का अनिंद्रिय। हाँ, ये इंद्रिय नहीं सो अनिंद्रिय, इंद्रिय नहीं, वो क्या है, अनिंद्रिय, वो अलग ही चीज है। ये मन, ये चीज आत्मा के जो परिणामों की उत्पत्ति करती है संगी पंचभूतियों में। हाँ, संगी में नहीं, अभी बताऊंगा। तो ये जो ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान है, ये विशेष तौर से 5 इंद्रियों और मन के द्वारा हमारा होता है। मान लो एक इंद्रिय वाला जो है वो किससे जानेगा, स्पर्शन इंद्रिय से। और आप कोई वस्तु को छू के जान रहे हैं, मतलब किसी ने आपके आंखों पर पट्टी बांध दी, अथवा किसी व्यक्ति की आंखें नहीं है और वो छू रहा है, ये भैया क्या वस्तु है, ऐसे कर रहा है। कभी कभी लाइट चली जाती है तो आप टटोलते हैं क्या, माचिस ऐसे कर, कहाँ रखी करते हो कि नहीं, बोल देगा करते हैं हमारा। फिर आप हाँ मिल गई, तो आपने ये माचिस से कैसे जाना, छूकर जाना ना। ये कौन सा, स्पर्शन इंद्रिय वाला ज्ञान हुआ। अब आपने चक्कर जाना, बता रहा भैया क्या है पदार्थ, अरे ये तो मीठा है, ये किससे जाना, रसना इंद्रिय से। ये क्या बात है, बड़ी खुशबू आ रही है यहाँ पर, कोई इत्र लगा क्या है, ये किससे जाना, ये क्या बात है, सफेद, बहुत सफेद क्या दिख रहा है, ये किससे जाना, चक्षु से। और क्या बात है, बड़ी मधुर कोई गाना गा रहा है, बहुत अच्छा बोल रहा है, किसकी आवाज है ये किसे जाना, कर्ण। अब इनके द्वारा जाना हुआ मन, इसमें विशेष तौर से मान लो बैठे बैठे पूर्व की याद हो आई, मन उसमें संयोग बन गया, मन में उथल पुथल चल रहा है, मन में आपके आ रहा है, ये मन है, ये आपका जो मन है पकड़ना नहीं आता है ना। तो ये मन, अभी यहाँ बैठे हो, मैंने कुछ कहा नहीं और वहां आपका ध्यान वहां चला गया, निर्मल सदन में चलना है, संचालन करना है, तो यहाँ बैठे हो, घड़ी वहां देख रहे, मन पाए आपका, हमारा आ गया नहीं आ गया, मेरा मन तो ये आ गया, थोड़ा मेरा ध्यान कहीं भटक गया, तो मन आपका भटका। तो ये 5 इंद्रियों और मन की सहायता से जो हम ज्ञान करते हैं उसे क्या बोलते हैं, मन से क्या बोलते हैं, मति ज्ञान। और मति ज्ञान, अब शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं, मति ज्ञान के द्वारा जाना हुआ ज्ञान, विशेष जानना, ये शुद्ध ज्ञान है। आपने ये जाना, ये मति ज्ञान से जाना, ये पुस्तक है, बताना भाई कौन सी पुस्तक है, ओ ये तो तत्वार्थ सूत्र है, ये सूत्र का विषय हो गया, मति छूट गया। मति ज्ञान से आपने जाना ये पुस्तक है, ये तो मति ज्ञान हो गया। आपने आंखों से देखा, कोई पुस्तक रखी है, आपने देख लिया, जान लिया। अब ये कौन सी पुस्तक है, जो उठा भाव,
ये शुद्ध ज्ञान हो गया। मति ज्ञान से जाना होगा ज्ञान, जो विशेष विशेष जान रहा है तत्व। अच्छा पता नहीं किसने लिखी थी, जरा देखूं तो। अरे ये तो व्याख्या आचार्य विद्यासागर जी ने की। ओह बहुत बढ़िया, ये तो पढ़ने लायक। अब ये शुद्ध ज्ञान का और भी शुद्ध से शुद्ध हो रहा है। अरे गुरुदेव ने ये अर्थ करा इसका, ये तो पहली बार सुना हमने। पहले तो ये अर्थ हम ऐसा समझते थे, ये शुद्ध से शुद्ध चला जा रहा है आपका, है ना। तो मति ज्ञान के द्वारा जाना हुआ, आपने चखा ये मीठा, बहुत मीठा है ये तो भैया, अब ये शुद्ध का विषय बन गया। अरे नहीं, मजा नहीं आया इसे तो। ये जो आप शुद्ध का विषय पकड़ लिया, मति ज्ञान का मात्र काम था चखना, सो चख लिया। अब अच्छा है बुरा है, और लाओ और अच्छा है, कहाँ बना, किसने बनाया, किस दुकान पे मिलेगा, ये सब शुद्ध का विषय। ये इससे ठीक प्रकार के विषय में विपरीत ज्ञान का होना को मति ज्ञान को शुद्ध को अवधि ज्ञान है। मान लो उसने कहा यही सच्चे देव है, तो को मति ज्ञान हमें नहीं है सच्चे देव, ऐसा थोड़ी, हमने तो हमको देखा है। विपरीत करा दिया उसको। विपरीत जो अध्यवसाय अनाध्यावसाय की ज्ञान है और मिथ्या ज्ञान उसकी आस्था पैदा कराए, वो मिथ्या दर्शन है। तो जब हमारा मिथ्यात्व उदय होता है तो यही ज्ञान मिथ्या हो जाता है। सम्यक दर्शन के उदय में यही ज्ञान, यही जो श्रद्धा है ज्ञान है, सम्यक हो जाने पर समीचीन हो जाता है। तो यही जो ज्ञान है जो विपर्य अनाध्यावसाय और संशय से जो रहित होता है, वह ज्ञान सम्यक ज्ञान है जो संशय अनाध्यावसाय और विपर्य इन तीनों से सहित होता है, वो मिथ्या ज्ञान कहलाता है। ये कुमति कुशुद्ध ज्ञान है। संशय हो जाए, क्या मालूम बताया जा रहा है ये ठीक है कि नहीं, पता नहीं, महाराज बताते तो है, लेकिन हमें तो संशय होता है, ये कुमति ज्ञान। तो मानेगा तो और गहरा मिथ्यात्व पकड़ लेगा, क्या कर सकती। तुझे संसार में भांति भांति के लोग, कोई तिरछा कोई तिरपड़ा कोई गलावे झूठ, क्या करे। संसार में भांति भांति के लोग हैं, उनके भांति भांति के विचार होते, ये तो यही है, यही मिथ्यात्व तो उसको नीचे ले जाता है। भांति भांति की भ्रांतियां, तरह तरह की चाल, नाना नारद नीतियां ले जाती पाताल। ये गुरुदेव ने लिखा दोहा। क्या? भांति भांति की भ्रांतियां, तरह तरह की चाल, नाना नारद नीतियां ले जाती पाताल। लोग भांति भांति की भ्रांति उत्पन्न करते ना, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तरह तरह की चाल। अब उसे तरह तरह की चाल चलते हो, इसको नहीं होने देना, ये काम होना नहीं चाहिए, हो गया तो फिर हमारा क्या अस्तित्व रह जाएगा। भ्रांतियां, भ्रांति पैदा करते ना, और तरह तरह की चाल। अब चाल चलता है, नहीं नहीं ऐसा करो वैसा करो, इसको होने मत दो, ये काम करो। नाना नारद नीतियां, अब नारद जैसा ही होता है, फिर उसको भड़काएगा, फिर उसको भड़काएगा, फिर उसको कहेगा, फिर उससे कहेगा, फिर उसके कान में सुनो ये गड़बड़ हो रहा है, तुम्हारे तो कोई स्थिति नहीं, बचा जाओ बचाओ, ले जाती पाताल। कहाँ ले जाती है? पाताल ले जाती है। मत करो ऐसे काम, मत लड़वाओ, मत भिड़वाओ, मत घर को फोड़ो। लोगों के घर को फोड़ते लोग, उन्हें पसंद नहीं आती चार भाई एक साथ कैसे रह रही है। हमारे घर में तो हम रह ही नहीं रहे, इनकी तो भ्रांति फैलाता। अरे तुम बड़े हो और छोटे की इतनी इज्जत हो रही। अब वो भ्रांति पैदा करी, तुम्हारे बारे में ये कह रहा था वो, अब वो भ्रांति में आ गया। अच्छा छोटा भाई हो मुझसे ऐसा कहता है, अब भ्रांति होगी। अब तरह तरह की चाल, अब चाल चली इसमें। अब छोटे के पास बड़े के पास गया, अरे वो छोटा तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा था, अब छोटे के पास गया, बड़े भैया तुमसे बहुत ईर्ष्या करते लगता है, क्यों क्या हुआ? अरे तुम्हारे बारे में मैंने ऐसे सुना, तो बड़े भाई कह रहे थे, अरे उसको तुम कहा मेरे सामने कहा। अब तरह तरह की चाल, नाना नारद नीतियां, अब नीति लगा रहे,
जरा जाके कहो भैया वो छोटे बड़े भाई में क्या हो रहा है आजकल। अब वो लड़ भिड़ पड़े, ले जाती पाता चले भी रख ले नहीं, हम लोग ज्यादा नहीं है, मन नारद है अपना। नारायण नारायण क्या वो जैसे कुछ हम समझ नहीं पाए एक जगह पर, वो एक व्यक्ति ने प्रवेश किया, ये नारद आ रहे हैं, ये अब आपके कान में कुछ मंत्र देके जाएंगे, सावधान रहना। अब क्या मतलब आपको अब समाज में अलग अलग या आपके लिए अलग अलग भ्रांतियां पैदा करेंगे, इसलिए बचिएगा इन सब से। होते क्या करे, नाना जीवा नाना कंपा होती नाना परिणाम, नाना जीवे नाना कर्मे हमके नाना परिणाम है। संसार ऐसा ही विचित्र है ना। चलेगा क्या चीज, दोहा इसमें से लिख लेना, हमें लाइव चलेगा। हाँ लिखा चलिएगा, सीधे देखिएगा, जाप करेंगे, बहुत अच्छे से आनंद से भरिएगा। दोनों आंखों को बंद करके भगवान पार्श्वनाथ को अपने हृदय में बिठाइएगा। चलिए, ओम सम्यक दर्शनाय नमः, ओम सम्यक ज्ञानाय नमः, ओम सम्यक चारित्राय नमः। क्यों मैंने कल को कहा था माला जाप लाने को लाए, जाप बिठाना थी, लाए हो काय हो लाए। चलिए, ओम ह्रीं अरमर्सिया उषनम, 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 ओम ह्रीं अरमर्सिया
Om
भगवान को अपना देंगे, सीधे बैठते हुए आनंद से भरते हुए ओम को दीर्घ उच्चारण करते हुए ऐसा महसूस करें कि ओम आपकी और भगवान के मुख से निकलता हुआ ओंकार ध्वनि हमारे पूरी हृदय में प्रवेश कर रही है। अभी एक ही बीजाक्षर सबसे पहले अपने अंदर प्रवेश कराओ, दीर्घ उच्चारण करेगा इस मात्रा का। चलिए सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक शारदाय भले पंच परमेश्वरी भगवान की सर्वर के गुरु को अपने गुरु शरीर में महसूस करें और भगवान की ओर आभार प्रकट करें। हे भगवान, आपकी आज्ञा हमें हमेशा हमारे साथ रहे, हमेशा मुझे जीवन बनाए, अच्छी सोच अच्छे विचार से जुड़े हुए चिंतामणि उपासना